मुशक्कत है। चुनाव बिहार में और हंगामा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में हंगामा देखने को मिला। एक तरफ एनडीए जीत के बाद बेहद गदगद दिखा, तो दूसरी तरफ राजद के राग कुछ और दिखे। पेश है रिपोर्ट। चुनाव कोई भी हो, हंगामा और ड्रामा भरपूर देखने को मिलता है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भी काफी हो हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जहां बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए। मतदान से पहले सदन में काफी हंगामा हुआ। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। एक ओर जहां विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं बीजेपी की ओर से सदन में जय श्री राम, मोदी मोदी और जय भीम के नारे लगे। महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए पर कई तरह से आरोप भी लगाए। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई, और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है, और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। आज जो स्पीकर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भी धांधली की जा रही है। क्योंकि आप देखे होंगे कि ध्वनि मत जो एमएलसीज है, जो एमएलसी नहीं है, दो व्यक्ति मंत्री के नाम पर बैठे हैं। जिस तरह से आज लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश बिहार विधानसभा के सदन के अंदर की गई अध्यक्ष निर्वाचन के नाम पर, वो बहुत ही शर्मनाक है। महागठबंधन की मांग थी कि मतदान गुप्त होना चाहिए, पर सदन से बात को खारिज कर दिया गया। जब वोटिंग शुरू हुई तो भी एनडीए के विधायकों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद रहे। स्पीकर पद के चुनाव में एनडीए की ओर से बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा को कुल 126 वोट मिले और उनकी जीत हुई, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार को 114 वोट ही मिल पाए, जहां जीत के बाद एनडीए खेमा उत्साहित दिखा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और अध्यक्ष की एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है, और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। हार के बाद महागठबंधन ने एनडीए पर अपने विधायकों पर दबाव बनाने की बात तो कही, साथ ही आरोप लगाया कि अगर गुप्त मतदान होता तो महागठबंधन की जीत तय थी। बहरहाल विजय कुमार सिन्हा की जीत पर हर ओर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लखीसराय से जीत की हैट्रिक मारने वाले विजय सिन्हा की राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। विजय कुमार सिन्हा बिहार के चर्चित चेहरों में से एक माने जाते हैं। वह इससे पहले राज्य सरकार में श्रम संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। सनमार्ग लाइव 7 डेस्क। और विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी को हराया। पूरी वोटिंग प्रक्रिया विपक्षी नेताओं के हंगामे के बीच संपन्न हुई। वोटिंग प्रक्रिया में 240 सदस्य शामिल हुए। 126 विधायकों ने विजय कुमार सिन्हा को समर्थन दिया और 114 विधायकों ने अवध बिहारी को वोट दिया। माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ में विश्वास प्रकट करते हुए मुझे इस आसन पर बैठाया। उसके बाद भी मैं लोकतंत्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिसमें यह व्यवस्था है कि मेरे जैसा व्यक्ति अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर आसीन हो सकता है। मैं सोचकर रोमांचित हो रहा हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूर तक सोचकर यह व्यवस्था की थी। बिहार विधानसभा इस राज्य की जनता का आकांक्षाओं का मंदिर है। संविधान निर्माताओं ने 3 स्तंभों का प्रावधान किया था, जिसमें विधायिका भी एक प्रमुख है। एक सुविचारित व्यवस्था की सरकार के
हर एक कार्यकलाप पर विधानसभा की नजर हो। चलते सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा आमने सामने सरकार को प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल आदि सूचनाओं के द्वारा जनता को अवगत कराया जाता है। साथ ही याचिका समिति जैसी अन्य समिति के माध्यम से सीधे जनता से सदन को जोड़ा गया है। वहीं पूर्व मंत्री जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि विधानसभा से निकलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद के लालच में ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे बिहार के स्थानीय संपादक एसके राजू ने। हमारे साथ श्रवण जी मौजूद हैं, जदयू के सीनियर लीडर हैं। श्रवण जी, सदन के भीतर क्या कुछ हुआ? नहीं, सदन के अंदर तो जो आज की जो कार्यवाही थी उसमें जो मेंबर शपथ ग्रहण नहीं किए थे, शपथ उनका हुआ। उसके बाद अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई और बिहार विधानसभा के सचिव ने पूरी प्रक्रिया को पढ़ करके सभी सदस्यों के सामने रखा और उसके हिसाब से जो हमारे प्रोटेम स्पीकर थे उन्होंने बात उसी हिसाब से संचालन किया और संचालन करने के दरमियान कई सवाल लोगों ने उठाया, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। जी, तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या एक बार फिर से सदन के भीतर की गई। नहीं, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या न कोई कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या कर सकता है। लेकिन अखबार में, टेलीविज़न में छपने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है, उसको सत्ता हासिल नहीं हो जाता है। लेकिन इनको जो एग्जिट पोल आया था और एग्जिट पोल में इनको लगा कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री का बागडोर मिल रहा है, तब से वो बेचैन है और इस बेचैनी से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र सच्चाई से चलता है, लोकतंत्र अच्छाई से चलता है, लोकतंत्र नियम से चलता है, लोकतंत्र संविधान से चलता है, नियमावली से चलता है। ये हमारे साथ श्रवण जी हैं, जदयू के सीनियर लीडर हैं और उनका ये कहना है कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, यानी कि जो आरोप एनडीए के ऊपर लगाया गया है, नीतीश कुमार के ऊपर लगाया गया, पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। तो श्रवण कुमार ने जहां आरोपों को बेबुनियाद बताया, वहीं क्या कुछ आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी से भी बातचीत की है हमारे ब्यूरो हेड मनोज नारायण ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर साहब ने नहीं इस मांग को स्वीकार किया और 1 बाय 1 काउंटिंग कराया, जिसमें हम लोग पिछड़ गए और एनडीए घटक दल के आप लोगों का जो उन लोगों का 126 आया और आप लोगों का 114 जी, ये माने 114 का क्या गिनती, माने कि 4 जो और जो मेंबर है वो कौन से रहे? AIM वाले हमारे मेंबर साथी थे और वैसी जी की पार्टी की जो है माननीय सदस्य, वो हम लोग के साथ काउंटेबल। और एनडीए में किसका वोट पड़ा? ये निर्दलीय और बसपा का एक वोट गया। एलजेपी का क्या? एलजेपी हम लोग के साथ थी। एलजेपी आपके साथ थी। तो आपने सुना, ये मुन्ना जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने अंदर का क्या सूरत हाल रहा अभी बयान किया है। वहीं बीजेपी विधायक आलोक रंजन से खास बातचीत की बिहार के रेजिडेंट एडिटर एसके राजीव ने, जहां आलोक रंजन स्पीकर के चुनाव पर खुशी जताई और विजय कुमार सिन्हा को बधाई दी। पिछले 3 दिनों से बिहार विधानसभा लगातार हंगामों की भेंट चढ़ रहा है। आज अध्यक्ष का चुनाव होना था, क्या कुछ हुआ ये हम जानेंगे सहरसा के विधायक आलोक रंजन जी से, जो भाजपा से हैं। आलोक जी, क्या सब हुआ आज सदन के भीतर? देखिए, आज जो कुछ भी सदन के भीतर हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसलिए कहता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की जो परंपरा है, यदि आपके पास बहुमत नहीं है तो निश्चित रूप से आपको उसका सम्मान करना चाहिए जिसके पास बहुमत है। लेकिन जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा और विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से सदन में जिस विषय को, जब हम जानते हैं कि हम यहाँ नहीं, यहाँ हमारे साथ स्पीकर के चुनाव में हमारे साथ बहुमत नहीं है, इसके बावजूद जिस प्रकार का आचरण किया, ये निश्चित रूप से सदन के लिए दुखद है और बिहार के लिए दुखद है। आलोक जी, तेजस्वी यादव कहते हैं कि सदन के बाहर भी जो है वो अपहरण हुआ लोकतंत्र में जनमत का, और सदन के भीतर भी अपहरण किया गया। देखिए, तेजस्वी यादव जी को अपहरण शब्द बहुत पहले से उनको पता है, क्योंकि वो जिस 15 वर्ष के शासन कुशासन में थे, तो उनको अपने 15 वर्ष के शासन कुशासन में सिर्फ अपहरण, हत्या, बलात्कार यही उनको याद रहता था। तो आज भी उनको हर जगह, जबकि बिहार की जनता, आप जानते हैं कि आज 15 वर्षों के बाद, 15 वर्षों से लगातार एनडीए की सरकार रही, इसके बावजूद पुनः बिहार की जनता एनडीए की सरकार को चुनी है। इसी अपहरण और हत्या के डर से
इस बिहार को बचाने के डर से आज एनडीए की सरकार को चुनी है। आपको लगता है कि लालू जी ने जिस तरीके से कल फोन किया है, आप ही के पार्टी के ललन पासवान विधायक हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं से सरकार को अपदस्थ करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी? देखिए, इनका जो शुरू से स्वभाव रहा है वही चीज कल देखने के लिए मिला है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और हम तो कहते हैं कि निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको रांची से निकाल करके तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। उनकी आप लोग कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई की मांग करते हैं हम लोग। चलिए, आलोक रंजन जी हैं, सहरसा से भाजपा के विधायक हैं और इनका ये कहना है कि तेजस्वी और आरजेडी के नेताओं के मुंह से अपहरण शब्द जो है वो कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आलोक जी का ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई कर उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाना चाहिए। पटना से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ इसके राजीव, सनमार्क लाइव 7।